आज प्रभु का वचन हमारे लिए भजन सरिता अध्याय 32 आयत 8 Psalm chapter 32 verse 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस आयत का पहले लाइन में परमेश्वर का वचन यह है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शंस देगा और साथ में परमेश्वर हमें सिखाएगा। इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश बाइबल में लिखा है इंस्ट्रक्शंस, मतलब सिखाएगा हमें कौन सा राय लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातों को परमेश्वर हमें सिखाएगा। बहुत सारे लोग जीवन के इस मोड़ पे आते हैं जहाँ पे वो निराश हो जाते हैं कि ये करें कि वो करें, ये डिसीज़न लें कि वो डिसीज़न लें। हमारे लिए सब कुछ एक जैसा दिखता है। हम लोगों से पूछते हैं, ये बात करने से, ऐसे करने से अच्छी बात है, ऐसे करने से बुरी बात है, ये करने से अच्छी बात है, ये करने से बुरी बात है। जब हम लोगों से पूछते हैं, लोग अपना अभिप्राय को या फिर राय को बताते हैं, हमें एडवाइस देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें ये नहीं कहते कि हम ये भी कह सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। परमेश्वर अपना ओपिनियन नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर हमको काउंसल करता है, अपनी योजना को हमें बताता है। एक और बार मैं पढ़ती हूँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और साथ में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हम जानते हैं जब बच्चे स्कूल और कॉलेजेस जाते हैं, सारे बच्चे क्लास में बैठकर सीखते नहीं हैं। कुछ बच्चे बाहर घूमते हैं, क्लास बंक करते हैं। लेकिन जिनके अंदर पढ़ना है करके इच्छा है, विश है, वो क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हैं। हमारे अंदर सीखने का एक मन होना चाहिए, हमारे अंदर स्पिरिट होना चाहिए सीखने की। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है। प्रभु को हमें प्रभु के पास जाके कहना चाहिए, प्रभु हमें सिखाइए। जब हमारे अंदर सीखने का मन हो, हम तभी सीख सकते हैं जब हम प्रभु के बारे में सीखते हैं, समझते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर ने पूरे संसार और पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। परमेश्वर हमें आज्ञा दे सकता है, हमें सिखा सकता है। परमेश्वर हमें ऑर्डर नहीं देता, परमेश्वर हमें सिखाता है। जैसे एक माता और पिता एक बच्चे को सिखाता है, हाथ पकड़ के चलाता है, बच्चे को एटिकेट्स देता है, ये करना है, ये नहीं करना है, प्यार से सिखाता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमें जीवन की बातों को सिखाता है। साथ बाइबल में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। दाऊद कहता है, प्रभु मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ भी ज़रूरत है, मैं तुरंत भाग कर आपके पास आऊँगा, मैं आप में शरण करूँगा। और सम्मति के लिए प्रभु कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर तुम्हारी अगुवाई करूँगा, तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हमारे जीवन में कोई भी कंफ्यूजन है, प्रभु के पास जाके पूछिए तो प्रभु हमें बताएगा कि ये राह लेना है, ये डिसीजन लेना है, ये चॉइस लेना है, और इस प्रकार हमारा जीवन सफल होएगा। परमेश्वर का एक वचन कहता है कि इब्राहिम अपने दास से कहता है कि मेरे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ कर लेके आना है, और इसहाक सारे इंस्ट्रक्शंस को पाकर चला जाता है। उत्पत्ति 24:12 में हम देख सकते हैं कि स्वामी प्रभु से प्रार्थना करता है,
वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। यहाँ पर दास प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे कार्य को सिद्ध कर, मेरे पास एक जिम्मेवारी है उसको पूरा कर, मेरी हेल्प कर उसको कंप्लीट करने पे। जब दास प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई गलत इरादे नहीं हैं, लेकिन जो काम उसको कहा गया है वो उसको अच्छे से करना चाहता है और उसके लिए उसको दुआ करना चाहता है। उत्पत्ति 24:27 में हम कह सकते हैं, धन्य है हमारा परमेश्वर यहोवा जिसने हमारे ऊपर अपनी करुणा दी है। जब यहोवा ने मुझे ठीक मार्ग पर चलाकर, परमेश्वर ने मुझे सही मार्ग पर चलाया है और मेरे काम को सफल कर दिया है। तो हम प्रभु से यह सीखते हैं कि प्रभु हमें यह सिखाते हैं कि वो हमें बुद्धि देता है, हमें सफल निर्णय लेने के लिए बुद्धि देता है। हमारे जीवन में हम कोई भी काम क्यों ना करें, बस प्रभु से कहना है कि प्रभु हमारा साथ दें, चाहे हमारा कुछ भी काम क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन हम प्रभु को आगे रख कर प्रभु से प्रार्थना करें। हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, हमें कहना है प्रभु हमारे साथ रहना, हमें सिखाना किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, कौन सा राह अपनाना है, कौन सा राह नहीं अपनाना है। तो हर एक कार्य को हम प्रभु को लेकर आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप मेरी हेल्प करना, ताकि निश्चय ही हमारा काम कंप्लीट हो। तो हम आज ये निश्चय लें, कोई भी काम करने से पहले